और बेलगाछिया ग्रीन जोन था, ग्रीन जोन है और ग्रीन जोन ही रहेंगे। और बेलगाछिया सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट असद जावेद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि गुज़श्ता शनिचर 16 तारीख को केएमसी के मेयर फरहाद हकीम ने बेलगाछिया और कलकत्ता के बहुत सारे इलाकों को ग्रीन जोन में शामिल किया है। आइए इस ताल्लुक़ से हम अपने इलाके के डॉक्टर प्रसून कुमार घोष से इस ताल्लुक़ से बात करते हैं कि उनका क्या नज़रिया इस ताल्लुक़ से। आपसे हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है बेलगाछिया के लिए और साथ ही साथ कलकत्ता के लिए कि बेलगाछिया को ग्रीन जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आपसे हम डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि आप इसका श्रेय, इसका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं कि इतनी जल्दी, इतना रेड जोन होने के बावजूद, बहुत मेहनत के बाद बेलगाछिया बस्ती ग्रीन जोन में शामिल कर दिया गया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर श्रेय किसी को दिया जाता है तो बेलगाछिया का जितने आवाम है उसको दिया जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ अगर ग्रीन जोन से रेड जोन हुआ या रेड जोन से ग्रीन जोन हुआ, उसके लिए जो सफ़र सबसे ज़्यादा करता है वहाँ का जितने सारे रहने वाले हैं वो। तो आज मैंने बोलूँगा, मैंने 2 दिन पहले ये चीज़ देखा, मेयर साहब का, बॉबीदा का हम लोग का बात सुने। मैं तो बोलूँगा कलकत्ता के ऊपर जिस तरह से कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब केएमसी काम किया, ये कोरोना के अगेंस्ट में बहुत कम इंडिया का शहर में इस तरह का काम हुआ। और ये काम ऐसे नहीं कि सिर्फ जनमत के ऊपर या लोक बल के ऊपर हो रहा है, साइंटिफिकली इतना अच्छा से, मेडिकली, साइंटिफिकली, सोशली, ये 3 चीज़ के ऊपर हम लोग का कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसके सामने मेयर बॉबी हकीम, फिराद हकीम जिसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग के सबसे आदरणीय बॉबीदा है, वो काम किया है। तो ये सच में देखने लायक है। बहुत कम जगह पे इस तरह का काम हुआ है। हर वार्ड पकड़ के उसको सैनिटाइज करना, उसके ऊपर में जाके अवेयरनेस को सारे इंसान के भीतर स्प्रेड करना, ये बहुत कम जगह पे दिखा गया जो कलकत्ता के ऊपर हुआ है। और वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट। अब रहा आपका सवाल कि बेलगाछिया का ये घटना जो रेड जोन से ग्रीन जोन में आया, इसके पीछे मेहनत बहुत सारे है। मैं तो सबसे पहले बोलूँगा, बेलगाछिया में पूरा मुसलमान भाई बहन, जिसके ऊपर बहुत सारे तरह तरह के सवाल उठ रहे थे कि यहाँ पे इतना क्राउड है, इतना भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा है, मान के नहीं चल रहा है, मास्क नहीं पहन रहा है, पहले बहुत सारे बात उठा था। लेकिन बेलगाछिया का होने के नाते और यहाँ पे डॉक्टरी करने के नाते मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, अगर पूरे बेलगाछिया नहीं, पूरा कलकत्ता नहीं, पूरा पश्चिम बंगाल में अगर कोई आइडियल जगह हो, अगर कोई मॉडल एरिया हो या कोई मॉडल जोन हो, तो बेलगाछिया को मॉडल जोन में कर देना चाहिए। क्योंकि बेलगाछिया के आवाम ने दिखाया किस तरह ये कोरोना जो वर्ल्ड पैंडमिक है, डिजास्टर्स है, उसके साथ लड़ा जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग माना सारे बेलगाछिया के आवाम, मुसलमान भाई बहनों ने, हिंदू भाई बहनों ने। दूसरी बात, मैं तो बोलूँगा यहाँ का अमन कमेटी इतना बढ़िया काम किया। अमन के मतलब है चारों तरफ शांति फैलना, लेकिन बीमार का टाइम में शांति फैलने से तो काम नहीं चलता। बीमार कैसे ना फैले उसके बारे में भी ये लोग सबको जाके समझाया। जब मस्जिद से ऐलान हो रहा था, हम लोग सब सुनते थे कि इमाम साहब ने जब बोलते थे सबको, घर में रहिए, दूर में रहिए, घर से नमाज पढ़िए, बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाज़ार में भीड़ मत करिए, जल्दी बाज़ार ख़त्म करिए, जल्दी घर चले जाइए। ये तो एक तरह से ऊपर वाला का आशीर्वाद उसका मुंह से निकला। दूसरी बात मैं बोलूँगा, उल्टाडांगा थाना का प्रशासन मतलब कलकत्ता पुलिस प्रशासन इतना बारीकी से काम किया, इतना बढ़िया काम किया कि कहीं पे भी भीड़ भड़क्कम होने नहीं दिया, कहीं पे भी कोई बदमाशी हुआ, अगर ऐसा होने का चांस है, कोई मीडिया के कारण, किसी और के कारण उसको रोक दिया। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में वो लोग हर आदमी को बुलाए। और मैंने तो खुद देखा, उल्टाडांगा का बहुत सारे ऑफिसर हाथ में ब्लीचिंग पाउडर लेके बेलगाछिया का मोड़ में मुसलमान भाई बहनों जहाँ पे रहता है पूरे साइड से फैला रहा है ब्लीचिंग पाउडर कि बीमारी ना फैले। कहाँ देखिएगा इतना अच्छा काम। तो ये शुक्रगुजार उल्टाडांगा पुलिस स्टेशन को भी जाता है, पूरा कलकत्ता का पुलिस को जाता है।
और मैं तो सबसे ऊपर बोलूँगा, पहले भी बोल रहा था, जिस तरह से पश्चिम बंगाल का सरकार इस बीमारी के साथ लड़ा है, और ख़ास तरह से बेलगाचिया में मैंने जो देखा, दीदी का गवर्नमेंट, ममता दी का गवर्नमेंट, कोई बायसली नहीं बोल रहा हूँ, एकदम न्यूट्रली बोल रहा हूँ, जिस तरह से पश्चिम बंगाल का गवर्नमेंट काम किया और वो काम बेलगाचिया का ऊपर दिखा गया, मार्वेलस, माइंड ब्लोइंग है। इस तरह से काम अगर गवर्नमेंट हर तरह से करे, हर स्टेट में करे, तो मैं बोलूँगा कि बीमारी तो दूर की बात है, जोन तो दूर की बात है, कोई आदमी बीमार नहीं पड़ेगा। और बेलगाचिया ग्रीन जोन था, ग्रीन जोन है और ग्रीन जोन ही रहेंगे। और बेलगाचिया का ये सारे श्रेय जाता है बेलगाचिया के आवाम के ऊपर, जितने सारे कमिटीज़ है उसके ऊपर, जितने सारे NGOs यहाँ पे काम किया उसके ऊपर। थोड़ा बहुत काम हम लोग भी किए, जितना हो सके हर दिन पेशेंट देखते थे, कोशिश करते कि बीमारी को जड़ से ख़त्म करे, पहले ख़त्म करे, जब शुरू हुआ तब ख़त्म करे। और अमन कमेटी सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बात है, आप लोग मीडिया वाले इतना बारीकी से आप लोग हर चीज़ दिखाए, अगर कोई चीज़ आँख के बाहर चला गया उसको हम लोग को सुधारने का मौका दे दिया आप लोग। सो मेनी थैंक्स टू यू मीडिया पीपल। शुक्रिया सर। एक सवाल है सर आपका, अभी भी आपने कहा कि बेलगाचिया को मॉडल बस्ती मतलब करार देना चाहिए कोविड-19 से लड़ने के मामले में जी। इत्तेफाक है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में इसी तरह का एक खबर शाया हुआ है कि बेलगाचिया बस्ती को वो कोविड-19 से लड़ने वालों में मॉडल बस्ती की तरह बताया है। तो आपसे एक टेक्निकल सवाल ये पूछना चाहते हैं सर कि कुछ दिन पहले इसी बेलगाचिया बस्ती को ग्राउंड ज़ीरो इसी अखबार ने शाया किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ग्राउंड ज़ीरो कहा था, और ज़्यादा वक्त अभी नहीं गुजरा है कि इसको ग्रीन जोन में कन्वर्ट कर दिया गया। तो क्या टेक्निकली ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि इतनी जल्दी एक रेड जोन एरिया या ग्राउंड ज़ीरो वाला एरिया ग्रीन जोन में कन्वर्ट हो जाए? देखिए, टेक्निकलिटी के तो एक ही ऊपर डिपेंड करता है। ये तो सवाल अगर मैंने पूछा कि रेड जोन क्यों हुआ, तो वो भी टेक्निकलिटी था, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ न्यू केसेस था, तभी ना रेड जोन हुआ है। तो अगर नंबर ऑफ न्यू केसेस जिस तरह से था उस तरह से अभी नहीं है, नंबर ऑफ डिजीज पीपल उस तरह से नहीं आ रहा है, कोरोना का बीमारी और कोरोना का एविडेंस उस तरह से नहीं आ रहा है, तो जैसे ये रेड जोन में था उसी तरह एनालिसिस करने के बाद ये ग्रीन जोन में हुआ। तो इसमें तो दुविधा लाने की कोई जगह नहीं, इसमें वाद विवाद करने की कोई जगह नहीं। अगर किसी ने इसके बारे में कोई चीज़ बोलेगा ये ग्रीन जोन क्यों हुआ रेड जोन से, तो मैं बोलूँगा ये तो बड़े जाती कर रहा है। आपको अच्छा नहीं लगा कि ये जोन ग्रीन हुआ, इसीलिए आप बोल रहे हैं कि ये जोन रेड में रहे। जब रेड जोन हुआ था तब किसी के कारण किया था। अगर किसी का मतलब यही है, कोई गवर्नमेंट का अगर मतलब है कि किसी को रेड जोन करे, तो उसके पीछे उसका एविडेंस रहता है, केस रहता है, नया केस स्टडी रहता है, रैपिड टेस्ट यहाँ पे हुआ है, सब सारे चीज रहता है। तो कारण था इसीलिए रेड जोन किया था, अब वो कारण नहीं है इसीलिए ग्रीन जोन किया है। तो इसके पीछे कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, कोई धर्म का इंटरेस्ट नहीं है, कोई दूसरे कारण का इंटरेस्ट नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इसके लिए मेडिकल साइंस है, एविडेंस है, जो एविडेंस सब देखा, इसीलिए पहले रेड जोन था, आज ग्रीन जोन है। आई एम प्राउड ऑफ माई बेलगाचिया, आई एम प्राउड ऑफ माई बेलगाचिया मुसलमान बस्ती, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई बेलगाचिया पीपल। थैंक यू सर। एक सवाल सर माइग्रेंट्स के ताल्लुक से आपसे पूछना चाहते हैं कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है कोविड-19 की वजह से, तो तकरीबन जितना भी हम लोग का तबका है आदमी का कैटेगरी वाइज, उसमें सबसे ज़्यादा जो बुरा हाल हुआ है वो हुआ माइग्रेंट्स का, लेबर्स का। जी। हम लोग अक्सर देखें कहीं ना कहीं खबर भी हमें नज़र आ रहा है कि वो लोग अपने ऐसी जगह फंसे हुए कि उनको खाने के लिए भी परेशानी हो रही है, अपने घर में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि तमाम व्हीकल्स और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बंद है। तो क्या गवर्नमेंट का जो ये लॉकडाउन जो नाफिज किया है, इम्प्लीमेंट किया है, तो वो तो एक इंसानों की सेफ्टी के लिए किया गया कि इंसानी जान को बचाया जा सके, लेकिन यहाँ उसके दूसरे साइड में देखा जा रहा है कि कोविड-19 से तो हम लोग लड़ने में कामयाब हो जा रहे हैं किसी तरह से, लेकिन माइग्रेंट्स लेबर या जो बहुत पसमानदा कैटेगरी के लोग हैं, इंसान हैं, जो रोज़ाना कमाते थे और खाते थे, कुछ ऐसे लोग थे कि वो कमाते भी नहीं थे बल्कि दूसरे के डोनेशन पर ज़िंदगी गुजारते थे। इस तरह के लोगों को अक्सर देखा गया है कि मौतें ज़्यादा हुई। एक जगह तो हम लोग कोविड-19 से लड़ने में कामयाब हो रहे हैं, उसके केसेस को डिमिनिश भी कर ले रहे हैं, लेकिन इंसानी ज़िंदगी को बचाने में क्या हम कामयाब हो पा रहे हैं? या गवर्नमेंट का जो स्टेप है इसके तो हम लोग अगेंस्ट नहीं जा सकते, लेकिन जो प्रॉपर वे में एक स्टेप लेना चाहिए था कि तमाम चीज़ों को देख करके चलाया जाए कि किसी को भी किसी तरह का नुकसान ना हो। तो यहाँ पर माइग्रेंट्स के लिए हम लोग देख रहे हैं काफ़ी अरसे से कि माइग्रेंट्स के लिए कोई भी बहुत ज़्यादा सहूलत नहीं हो रहा है। अभी हाल ही में ट्रेन सहूलत के लिए ये किया गया था, लेकिन वहाँ पता चला कि जो टिकट्स है वो उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि
कि वो लेबर जो है कैटेगरी के लोग खरीद नहीं सकते। दूसरी बात कि टिकट इतना जल्दी ख़त्म हो गया कि उन लोग को पहुंचा ही नहीं। तो इसके बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहें। देखिए, माइग्रेंट लेबर जो इशू है ये नेशनल वाइज इशू है, तो मैं तो बोलूँगा कि ये पूरा भारत का एक इशू होता है। तो इसमें हम लोग का जो आदरणीय प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उसको भी उतना ही हमदर्दी से इसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर भारत का हर कोने से माइग्रेंट मतलब एक जगह का तो नहीं है, अपना जगह का है, किसी और जगह पे गया है। तो मैंने ये काफ़ी बार देखा कि बहुत सारे टाइम में कि जो जो राज्य से गया है, मतलब बंगाल से अगर मान के चलिए कोई लेबर दूसरे जगह पे गया है, तो सिर्फ बंगाल के ऊपर दोष देने से कुछ नहीं होता कि आपका लेबर क्यों गया। आप लेबर वहाँ पे गया काम करने के लिए, बहुत कोई जा सकता है। तो मैं तो बोलूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में कैसे उस लेबर्स को तरीके से, ट्रेन में हो, अगर बस में हो, किसी भी तरह उसका एक शेड्यूल होना चाहिए कि नंबर ऑफ ट्रेन्स होना चाहिए, नंबर ऑफ बसेस होना चाहिए। कि ये जो हम लोग कभी कभी बहुत दुखजनक, ये है वेरी सैड स्टोरी कि इस तरह के दुर्घटना देखे हैं। थोड़ा दिन पहले भी हम लोग देखे हैं कि एक ट्रक दूसरे ट्रक का पीछे मार दिया, जिसमें मार्बल स्टोन का डस्ट था, उसके दबे हुए मर गया, ट्रक का उसका नीचे आके भी मर गया। उसके पहले ट्रेन में वो भयंकर दुर्घटना हम लोग देखे थे। तो ये तो सही में हम लोग के ऊपर शर्म की बात है कि मैं तो बोलूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जिस तरह से इसके बारे में सोचना है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिला के, स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारे काम कर रहा है। हम लोग का वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट भी इसके लिए ट्रेन के बारे में बोला है, बहुत पहले से बोला है, ऐसी बात नहीं कि नया बोला है, बहुत पहले से बोला है ममता बंदोपाध्याय ने। नरेंद्र मोदी साहब ने भी वहाँ से कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों कोशिश और ज़्यादा होना चाहिए। सेंट्रल और स्टेट में जितना तालमेल ज़्यादा रहेगा उतना ही ये जो माइग्रेंट लेबर है, ये लेबर का डेथ कम होगा। और सबसे बात मैं तो बता रहा हूँ कि ये माइग्रेंट वर्ड जो है ना, ये थोड़ा सा चुभता है भीतर में। बहुत सारे जगह पे, केरल में तो इसे गेस्ट लेबर कहते हैं, मतलब आप लेबर हो लेकिन हम लोग के अतिथि हो। तो सोचना भी हम लोग को उसी तरह चाहिए। हम लोग का घर का अगर गेस्ट कहीं पे फंस जाए तो घर वाला भी दौड़ के जाता है उसको निकालने के लिए। बंगाल का जो लेबर वहाँ पे गया, वो लोग बंगाल का गेस्ट है, तो बंगाल का जो गवर्नमेंट है वो भी कर रहा है, और अच्छा करे। सेंट्रल गवर्नमेंट को और ज़्यादा सोचना है कि ट्रेन ज़्यादा बढ़ाओ, बस ज़्यादा बढ़ाओ, सही टाइम में ट्रेन को रखो, लेबर के लिए ट्रेन को रखो। और रही सवाल टिकट का पैसे का, ये पैसा तो कभी भी जो फंस चुका है उससे लेना नहीं चाहिए, कभी भी लेना नहीं चाहिए। और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी तो उसको इस हिसाब से बोल रहा है कि लेने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत हेल्प भी कर रहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। सर, जैसा कि आपने कहा कि वेस्ट बंगाल कोविड-19 के अगेंस्ट जो लड़ाई लड़ रहा है, यहाँ के जो हमारी सीएम है ममता बनर्जी, उनका योगदान सबसे ज़्यादा रहा है, उनकी टीम का, और उसके साथ साथ यहाँ के पुलिस और डॉक्टर्स का भी। तो जैसा कि रोल मॉडल इंडिया का केरल को माना जा रहा है, सर आपके हिसाब से केरल के बाद या फिर केरल से ऊपर भी बंगाल को आप समझते हैं? देखिए, ये जो रोल मॉडल की बात है ना, ये नंबर ऑफ पेशेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। कितना नंबर ऑफ पेशेंट था, कितना नंबर ऑफ पेशेंट ठीक हुआ, नया केस कितना है, नया केस को किस तरह हैंडल कर रहा है, ये आंकड़े के ऊपर होता है। केरल शायद आंकड़े के लिए थोड़ा आगे गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में रह के केरल अपनी जगह पे अच्छा है, सब बोल रहा है जो अच्छा है सो अच्छा है, लेकिन पश्चिम बंगाल भी किसी से बुरा नहीं है। जिस तरह पश्चिम बंगाल लड़ रहा है, होता है ना कि बहुत सारे जगह पे देखोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नंबर ऑफ पॉपुलेशंस हो, सबको दिमाग में रख के देखना पड़ता है रिजल्ट को। जिस तरह से पश्चिम बंगाल का जो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशंस है, उसके साथ लड़ाई करके पहला दिन से लेके आज तक, जिस दिन लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है उस दिन से लेके आज तक, जैसे देखोगे बंगाल का गवर्नमेंट लड़ रहा है। मैं कोई गवर्नमेंट का हिसाब से, कोई पॉलिटिकल हिसाब से कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो आंख में देखा हूं उसको कैसे नज़रअंदाज करें। पहला दिन से मैंने देखा ममता दी को लड़ते हुए। इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है, इसके पीछे जो आंखों देखी है वो हकीकत है, मैं बता रहा हूं। लड़ रहा है, कर रहा है, बंगाल को ठीक करने के लिए जी जान लगा रहा है। मैं तो बोलूँगा जितने सारे पार्टीज है सब मिल के लड़े, और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बंदोपाध्याय काम कर रहा है, उसका गवर्नमेंट काम कर रहा है,
उसके डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं, उसके पुलिस काम कर रहा है, उसके मीडिया काम कर रहा है, तो मैं बताऊंगा जिस तरह से रिजल्ट बंगाल को हो रहा है, बंगाल और अच्छा जाएगा और आगे जाएगा और पूरे बंगाल से कोविड-19 का नामो निशान मिट जाएगा। एक सवाल और है आपसे, जब से ये लॉकडाउन का शुरू हुआ है और कोविड-19 को लेकर के खासकर कलकत्ता में ये देखा गया है कि कलकत्ता का एक इलाका बेलगछिया, जहाँ हम लोग हैं अभी, किसी न किसी वजह से वो न्यूज़ में सुर्खियों में रहा है, बर्निंग टॉपिक रहा है। कभी इसको ग्राउंड ज़ीरो बताया गया, कहीं बताया गया कि यहाँ के लोग यहाँ मतलब जो लॉकडाउन का रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। किसी न किसी सूरत में अक्सर देखा गया कि बेलगछिया का नाम को सरे फहरिस्त रखा गया है, टॉप ऑफ द लिस्ट रखा गया है। बेलगछिया में कलकत्ता के और भी बहुत सारे इलाके हैं, इवन मुस्लिम इलाके भी बहुत सारे हैं, लेकिन उन तमाम इलाकों को छोड़कर सिर्फ बेलगछिया का नाम बहुत ज़्यादा ही लिया गया है। तो क्या इसके पीछे कोई सियासत हो सकती है या आखिर बेलगछिया को इस तरह क्यों टारगेट किया गया, क्या वजह हो सकती है? इसके बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहें। देखिए, इस बारे में ना, इस सवाल को मैंने बहुत लाइटर नोट में ले रहा हूँ। हाँ, तो अब होता है ना कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते हो। हाँ, तो मैं तो बोलूँगा कि जो शायद बेलगछिया को बहुत ज़्यादा प्यार करता था तो उसने ज़्यादा सोच लिया बेलगछिया के बारे में। और रही बात गवर्नमेंट की, तो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट भी आप लोगों को बहुत प्यार करता है, तो इसीलिए उस लोगों को बहुत ज़्यादा सोच था आपके ऊपर, बेलगछिया के सारे मुसलमान भाई बहनों के ऊपर, आवाम के ऊपर, कि इस लोगों के साथ कुछ ना हो। इसीलिए शायद ये लोगों ने बार बार सोचता था, जो भी सोचता था। इंसान को सोच के बारे में तो आप पाबंदी नहीं लगा सकते हो। मैं तो बोल सकता हूँ कि पश्चिम बंगाल का गवर्नमेंट बहुत अच्छा सोचता है आप लोगों के बारे में कि ये जगह ठीक हो जाए, ये जगह अच्छा हो जाए। अगर किसी के दिमाग में कुछ बुरा हो और वो लेके वो लोग आपको चर्चा में लाने का कोशिश करे, तो जिसके दिमाग में बुरा हो, दिमाग उसका है, दाय भी उसका है, लेकिन कोई भी चीज़ बेलगछिया को बुरा नहीं कर सकता। और इसके पीछे अगर किसी ने कोई राजनीतिक षड्यंत्र करेगा या इस तरह का कोई चीज़ करेगा, तो मैं बोलूँगा आज के दिन ना वो करना चाहिए, ना ऊपर वाला उस चीज़ को कामयाब करेगा। ये रमज़ान का पावन के दिन है, ये बहुत स्पिरिचुअल टाइम है मुसलमान भाई बहनों का। तो जितना डॉक्टर के हिसाब से हम लोग करते हैं, उससे ज़्यादा सबसे बड़ा डॉक्टर ऊपर बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला, वो भी करते हैं आप लोगों के लिए। तो किसी भी चीज़ के कारण बेलगछिया को इस तरह बदनाम करना, पॉइंट आउट करना, या ऐसा कोई मैं नहीं सोचता कि किसी के मन में ये चीज़ आना चाहिए। मैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि कोई अगर किसी को अच्छा ये करे, अच्छा सोचे, उसके बारे में ज़्यादा बोलता है। मैं इसी हिसाब से ले रहा हूँ, पॉजिटिवली ले रहा हूँ। अगर बोला है तो पॉजिटिव जवाब आप लोग भी दिया है कि रेड जोन से ग्रीन जोन कर दिया। दैट इज़ द रिजल्ट, दैट इज़ द आंसर वी हैव टू गिव। बहुत खूबसूरत जवाब है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है। लॉकडाउन के दौरान स्पेशली एक चेंज ऑफ वेदर हुआ था, तो अक्सर चेंज ऑफ वेदर में लोगों को बहुत ज़्यादा फीवर और सर्दी बुखार वगैरह होता है। तो तकरीबन तमाम क्लिनिक्स में, इवन आपके भी क्लिनिक्स में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही थी पेशेंट्स को, आपको भी, कि आपको ज़्यादा वक्त देना पड़ रहा था। तो ऐसे हालात में जबकि तमाम चीज़ें बंद थी, इवन तमाम दुकानें भी बंद थी, तो ऐसे दौरान में बेलगछिया इलाके में खासकर जो मेडिकल शॉप्स हैं, जो आप दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे थे पेशेंट्स को, तो मेडिकल शॉप्स वगैरह अपना खोल करके रखा। तो इसमें उन लोग किस तरह से आपको कॉपरेट किया या डॉक्टर्स वगैरह को कॉपरेट किया, उसके बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहें। देखिए, मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं यहाँ पे चेंबर करता हूँ, मेरा परिवार चेंबर करता है, मेरा भाई चेंबर करता है, बहुत सारे पेशेंट देखता हूँ, दिन में कम से कम 150-200 पेशेंट देखते हैं हम लोग। मैं तो बोलूँगा कभी भी किसी भी चीज़ के लिए एकदम मुझे सोचने का कोई जगह नहीं मिला कि बेलगछिया का जितने सारे मेडिकल दुकान है, मेडिकल शॉप है, फार्मेसी है, वो लोग बंद किया। जैसे मैं एग्जाम की तरफ से, देखिए एग्जाम्पल की तरफ से मैं बोल सकता हूँ, लेकिन किसी का अलग ऐसे नहीं कि कोई नाम मैंने मिस कर गया। हो सकता है बहुत सारे नाम मैंने मिस कर गया, जो नाम मेरा जुबान पे है। जैसे बेलगछिया में मोड़ में जैसे ब्लू प्रिंट है, जिलानी है, जिशान है, जितना नाम जानता हूँ, यहाँ पे AKG है, और बहुत सारे, और जो का जिसका नाम मैंने नहीं लिया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब ने खड़ा हुआ था। मैंने ये नाम मुझे याद है। आज तक एक भी पेशेंट वापस नहीं आया। और सबसे अच्छा मुझे लगा कि बहुत सारे दुकान से जब जाके पेशेंट खड़े होकर वहाँ पे फ़ोन किया, तो वहाँ पे जितने सारे फार्मेसीज बैठे हुए हैं, वो लोग मुझे रिंग बैक कर रहा है कि डॉक्टर साहब ये दवाई सुबह में नहीं था, हम उसको ला के दिए हैं।
मैं तो बोलूँगा इतने अच्छा हेल्प, इतने सारे काम जिस जगह पे हो उस जगह पे हर चीज़ रह सकता है सिवाय कोरोना का। इसीलिए ग्रीन जोन हुआ, इसीलिए ग्रीन आबादी है, इसीलिए सोच भी ग्रीन है, क्योंकि बेलगाछिया ग्रीन था, ग्रीन है, आने वाले दिन भी ग्रीन रहेगा। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे कि बेलगाछिया और कोलकाता के इलाकों को जो ग्रीन जोन में डाल दिया गया है, तो इसमें तो खुशी की बात है ही, लोगों में खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी है, लेकिन इस खुशी के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी अभी तक हमारे ऊपर एकदम आयद है। तो लोगों को आप ग्रीन जोन में आने के बावजूद लॉकडाउन को किस तरह फॉलो करना है, उसके बारे में अगर आप कुछ नसीहत करना चाहेंगे। देखिए, ग्रीन जोन में आने के लिए जो जो चीज़ करना चाहिए ना, बेलगाछिया किया है। सोशल डिस्टेंसिंग किया है, मास्क पहना है, भीड़ भड़क्कम जगह से दूर रहा, बेफजूल लोग बाहर नहीं आए, पुलिस का बात सुने, मीडिया का इज्जत किए, मुख्यमंत्री जो बोला है सुना है, प्रधानमंत्री का सेंट्रल से जो जो आदेश आया वो लोग पालन किया है। तो इसी तरह अगर करते रहे, मतलब क्लास में फास्ट होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन फर्स्ट प्लेस को पकड़ के रखना उससे भी कठिन बात है। उसीलिए बेलगाछिया का जो आदमी जो कारण रेड से ग्रीन हुआ, तो वो तो जानता है किस लिए ग्रीन हुआ है, तो वही चीज़ का पालन वो करे जो कर रहे थे। जो जो चीज़ मैंने बोला उसको अवॉइड करे, वो लोग जानता है कैसे करता है, कैसे किया गया, उसी तरह करेगा। बेलगाछिया कभी भी रेड में नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। कुमार घोष जिनसे हम बात कर रहे थे, इनसे हम लोग पहले भी बात कर चुके थे जब बेलगाछिया इलाके को ग्राउंड ज़ीरो कहा गया था और चेंज ऑफ वेदर की वजह से यहाँ पे पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा तादाद हो गई थी। ऐसे हालात में ये डॉक्टर ऐसे थे कि जिन्होंने बिला इम्तियाज़ और किसी तरह का कोई फ़र्क करते हुए तमाम पेशेंट्स को देखा था। हमारी टीम ने नेशनल हीरोज़ को सम्मानित किया था, वो हीरोज़ जो लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 से लड़ने में, लोगों की खिदमत करने में, लोगों को डिवोट करने में बहुत ज़्यादा काम किए थे। उनमें से एक ये डॉक्टर प्रसून कुमार घोष भी थे, जिनको हम अपने चैनल के द्वारा सम्मानित भी किए थे। इनसे हम बात कर रहे थे कि मौजूदा हालात में जो बेलगाछिया बस्ती को और कलकत्ता के दीगर इलाकों को ग्रीन जोन में शामिल किया गया था, तो इस ताल्लुक़ से डॉक्टर साहब क्या अपना तासुर पेश कर रहे थे, अपना कंफर्मेशन दे रहे थे कि किस तरह से ये बेलगाछिया इलाका ग्रीन जोन में दाखिल हुआ है। इस ताल्लुक़ से उन्होंने एक और बात भी कहा है कि जब बेलगाछिया इलाकों को रेड जोन में शामिल किया गया था, तब लोगों ने सवाल नहीं किया, पूछा था कि आखिर क्यों रेड जोन में शामिल किया गया, लेकिन ग्रीन जोन में जैसे ही इसको शामिल किया गया तो कई तरह से सवाल भी उठे हैं कि आखिर क्यों और किस तरह ये ग्रीन जोन में शामिल हो, जिसका इन्होंने बहुत खूबसूरती से जवाब भी दिया है। और साथ ही साथ हमारी सीएम ममता बनर्जी साहिबा का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी अदा किया है कि उन्होंने किस तरह से मेहनत करके और किस तरह से डिवोशन दे करके, और साथ ही साथ कोलकाता पुलिस और उल्टाडांगा जो ब्रांच है पुलिस स्टेशन का, वहाँ के पुलिस अधिकारियों का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने बहुत ज़्यादा डिवोशन खासकर बेलगाछिया इलाके में दिया है और अपने इलाके को रेड जोन से ग्रीन जोन में कन्वर्ट करने के लिए तमाम लोगों को उन लोगों ने क्रेडिट भी दिया है, श्रेय भी दिया है कि इसका क्रेडिट बेलगाछिया के तमाम लोगों को जाता है, बेलगाछिया में रहने वाले तमाम जो आवाम है उनको जाता है, बेलगाछिया के जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने NGOs हैं, इवन अमन कमेटी का भी उन्होंने जिक्र किया है कि इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने इससे लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद किया है। और साथ ही साथ इन्होंने माइग्रेंट्स लेबर के बारे में भी अपना ख्याल पेश किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को किस तरह से स्टेप्स लेना चाहिए ताकि माइग्रेंट्स, अब बहुत ही खूबसूरत उन्होंने एक जवाब दिया कि माइग्रेंट्स जो कहते हैं वो उनको एक अजीब सा उनको फील होता है, बल्कि उनको माइग्रेंट्स ना बोल करके गेस्ट लेबर कहा जाए। इस तरह उन्होंने केरल का भी मिसाल दिया है कि इनको गेस्ट लेबर दिया जाए। बहुत खूबसूरत अंदाज़ था उनका। इसी तरह की ख़बरें हमारे चैनल के ज़रिए आप तक पहुँचाई जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल, हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। कैमरामैन साहिब अली के साथ मैं असद जावेद, जय हिंद।